हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल 10 सेकंड मैथ पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। हमने पहली क्लास में पढ़ा था औसत के फॉर्मूले पढ़े थे, औसत की परिभाषा पढ़ी थी, औसत के 8 टाइप पढ़े थे और औसत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हम प्रतिशत पढ़ेंगे तो हम प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है और हमारे जनरल लाइफ में भी काम में आता ही है प्रतिशत। तो आज हम थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं प्रतिशत के। जैसे 100% को हम क्या बोलेंगे, हम 100% को एक भाग लिख सकते हैं, 100% को एक भाग लिख सकते हैं। वैसे ही 50% को हम 1/2 भाग लिख सकते हैं। 25% को हम 1/4 भाग लिख सकते हैं। जैसे 20% को हम लिखेंगे 1/5 भाग। और वैसे ही हम 12.5% को 1/8 भाग लिख सकते हैं। ऐसे ही 16 से ही 2/3 भाग को क्या लिखेंगे, 16 से ही 2/3 भाग को हम 1/6 लिखेंगे। अगर हमें बोले कि कैसे आप सोचोगे कैसे लिख रहे हो, तो हम निकाल के बता देते हैं। जैसे 100%, तो 100% मतलब 100% बटावा 100%। तो अब ये दोनों कट गए तो कितना बचा हमारे पास, 1। जैसे 50% बटावा 100, प्रतिशत का चिन्ह हटते नीचे 100 लग जाता है, तो इसको अगर काटेंगे तो ये 1/2। वैसे ये 25% को 25 ऊपर परसेंट हटा तो यहाँ पे 100, तो ये 1/4। ऐसे ही हम ऐसे निकालें। जैसे 12.5 का पूछ लोगे आप कि 12.5 का कैसे निकालते हैं, तो 12.5 का हम निकालते हैं। 12.5 तो ये हो गया हमारा 12.5, परसेंट हटा नीचे 100, पॉइंट हटाया नीचे 0, तो ये हमारा 5 बार। और ये कितनी बार, 5 से 25 से ये हमारा 5 बार और ये 4 बार, ये नीचे 40, तो ये 1/8। ऐसे ही बाकी सारे निकलेंगे। जैसे हम और भी फैक्ट याद करने के लिए जैसे लिखते हैं हम 11 से 1/9%। 11 से 1/9% को क्या लिखेंगे हम, 1/9। और वैसे ही 9 से 1/11, इसको क्या 11% को क्या लिखेंगे हम, 1/11। ये हमारा हो गए कुछ इम्पोर्टेंट। तो अब इसके बाद हम कर लेते हैं। इसके बाद जैसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। ऐसे ही एक बार देख लेते हैं, नोट डाल लीजिए। नोट है, जैसे पहला नोट है, फर्स्ट नोट क्या है, फर्स्ट नोट है ए का बी परसेंट क्या होता है, ए का बी परसेंट क्या होता है, तो वैसे ही ए का बी परसेंट क्या होता है, तो ए का मतलब होता है हमेशा गुणा। ए का मतलब गुणा का बी परसेंट है, परसेंट हटा तो नीचे 100, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ए का बी परसेंट क्या होता है। तो ए का बी परसेंट होता है AB/100, ये हो गया। जैसे सेकंड दे रखा है हमें ए बी का कितना परसेंट है। जैसे हमें दे दिया कि ए बी का कितना परसेंट है, तो हमेशा याद रखना कि जिसकी तुलना हो रही है वो नीचे आएगा। जिस तुलना किसकी हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है बी की, तो बी की तुलना हो रही है, तो ये A/B × 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें रख देंगे। अगर कोई हमारा मान दे रखा है तो इसमें रख देंगे। तो ऐसे जिसकी तुलना हो रही है उसको हमेशा नीचे रखना है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है दोस्तों, थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड भी इसी टाइप का है। जैसे ए का
कितना प्रतिशत बी है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है। तो ए का कितना प्रतिशत, तो हमें पता नहीं है तो इसको एक्स मान लेंगे। ए का कितना प्रतिशत बराबर बी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे हमारा आंसर निकल जाएगा इसका। उसी प्रकार अब हम इसके वो देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूला है प्रतिशत के, जैसे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। ये बस लाभ हानि तो आगे आएगा वो, लेकिन वृद्धि और कमी के ऊपर वो है फॉर्मूला है इसके। जैसे प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ऊपर क्या आएगी, ऊपर लिखेंगे हम वृद्धि, जैसे कितनी वृद्धि हुई है, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान, जो प्रारंभिक मान दे रखा है, पहले प्रारंभिक मान कितना दे रखा था, उसमें वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे प्रारंभिक मान। और हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में 100 तो आएगा ही आएगा, तो ये हमारा 100 आएगा। और वैसे सेकंड फॉर्मूला है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का क्या है, बस यहाँ पे प्रतिशत कमी आ जाएगी, वृद्धि की जगह कमी आ जाएगी, तो ये वृद्धि कमी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें प्रतिशत है तो 100 तो आएंगे आएगा। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि। और जैसे त्रुटि निकालनी है, त्रुटि, अगर त्रुटि का क्वेश्चन आ जाए तो त्रुटि का कौन सा फॉर्मूला है, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत निकालना है। जैसे अगर हमें बोला है कि प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं कि वास्तविक मान, जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान माइनस गलत मान, जो गलत मान आया है, वास्तविक मान माइनस गलत मान बटा हम लिखेगा वास्तविक मान इंटू 100। ये हमारा प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला है। ये हमारे फॉर्मूले भी हो गए। अब हम इस पे जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत पे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसके टाइप पढ़ेंगे। जैसे पहले औसत में टाइप पढ़े थे, वैसे इसके भी प्रतिशत के टाइप है। तो इसका पहले क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल। जैसे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 9/16 को दर प्रतिशत बदले। जैसे 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 9/16 को दर प्रतिशत में, दो दर प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 9/16 प्रतिशत है मतलब इंटू 100, बस ये हमारा इसको दर में बदलेंगे। दर में काट लेंगे इसको, ये 4 बार, ये 4 से 25 बार, इस नाम कितना होता है 225, 225/4, इसको काट लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसको दर प्रतिशत बदल दिया जाएगा, इससे निकाल लेंगे। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अभी पहले ए बी वाला करा था ना, वैसे इसका क्वेश्चन है। तो 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का कितना प्रतिशत, जैसे पहले किया था। तो 48 का मतलब गुणा, और अब पता नहीं हमें कितना है तो x मान लेंगे, x/100 बराबर 6। अब इसको काट लेंगे, ये 1 बार, ये 8 बार, ये 8x बराबर, ये उधर जाएगा 100, तो x बराबर 100/8। तो x बराबर 100/8, तो इसको काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे, और दोस्त कितना हो जाएगा, ये इसको काट लेंगे, ये 2 बार,
ये 4 से 25 बार, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो हमारा आंसर क्या है कि 48 का कितना परसेंट 6 है, तो 48 का 12.5% 6 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो हमने नोट में लिखे आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। तो थर्ड क्वेश्चन और देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। वही क्वेश्चन आ गया वापस, ये तो अभी क्या था, जैसे 18 का कितना प्रतिशत 36 है। वैसे तो हमें पता है कि 18 का डबल होता है 36, तो 100% से ज़्यादा होगा, तो अभी निकाल लेंगे इसको एक बार। 18 का कितना प्रतिशत बराबर 36 है। वैसे तो पता है कि 18 डबल 36 है तो 200% होगा, तो अगर एक बार निकाल लेंगे तो ये एक बार, ये 18 से 2 बार, तो x बराबर 200%। तो 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 200% 36 है, ये हो गया हमारा। इसे अब हम टाइप से करेंगे कि अभी जैसे औसत में टाइप किए थे, औसत में 8 टाइप किए थे, इसमें कम से कम 10 टाइप है, 9 टाइप है, सॉरी 9 टाइप करेंगे इसमें। और 9 टाइप में आपको पता है हर तरह का क्वेश्चन आएगा, हर तरह का टाइप आएगा, तो हमें एग्ज़ाम में आसानी होगी। तो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप दे रखा है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, वृद्धि या अधिकता एक ही बात है, अधिकता पर ये पहला टाइप क्या है, प्रतिशत वृद्धि, मतलब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राम की आय शाम के आय से 20% अधिक है। राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम देख लेंगे कि राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, तो इसको हम 100 मान लेंगे, 100% मान लेंगे। तो 20% अधिक है, मतलब ये राम की आय कितनी होगी, 120%, तो इससे 20% अधिक हो गई। तो आगे दे रखा है कि ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। अब तुलना किसकी हो रही है, तुलना हो रही है कि राम की, तो राम की तुलना हो रही है, तो राम को नीचे रखेंगे, मतलब राम के आय नीचे रख देंगे, 120 × 100, ये निकल जाएगा हमारा। तो 1/6 मतलब इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा ये 100/6, इसको 2 से काट देंगे तो 50/3। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। इसको काटने पर यह आएगा। और इसको डायरेक्ट याद करने की ट्रिक भी है कि एक बार याद कर लेंगे कि 50/3 को क्या कहते हैं। जैसे 100 को 100 एक भाग है तो 25% 1/4 भाग है, वैसे ही 50/3 को हम 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। या इसी को हम 1/6 भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसी को हम 1/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/6 मतलब 1/6 मतलब 1/6 मतलब इंटू 100, वही बात है, ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन अभी एक बार वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा था कि राम की आय शाम के आय से 20% अधिक है। राम की आय शाम के आय से 20%, तो शाम की हमने 100 मानी, तो 20% अधिक मतलब 120। और हमें पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। तुलना, जिसकी तुलना हुई है उसको हमेशा नीचे लिखना है। आपको पता है, अभी पहले बताया था मैंने कि जिसकी तुलना होती है उसको नीचे रखेंगे। तो ये हमने 120 को नीचे रखा और इसको काट के, और ये हमारा आंसर आ गया 16 से ही 2/3%, या उसको 1/6% भी लिख सकते हैं, 1/6 भाग लिख सकते हैं। प्रतिशत तो है, प्रतिशत तो हमें ये इसमें प्रतिशत में ऐसे लिखेंगे, वरना भाग में लिखेंगे तो 1/6 भाग लिख सकते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसको मिटा देता हूँ मैं।
सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो खाद्य सामग्री पहले 100 थी, तो 10% बढ़ा, मतलब 110%। पहले 100% था, अब 10% बढ़ गया तो 110% हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है कि खाद्य सामग्री का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो उसको बराबर, जैसे 10% बढ़ी तो 10%, और तुलना किसकी होगी कि वापस 100 करनी है, मतलब कि उसका क्या लिखा है, उसका खर्च ना बढ़े। तो इसको 1/110 × 100, जिसकी तुलना हुई है, तुलना इसकी हुई है कि इसको कितना प्रतिशत कम करे। तो इसको काट लेंगे हम। तो 1/11 का मतलब आपको पता है, अभी बताया था मैंने, 100/11 मतलब 9 से 1/11%। इसी को हम 1/11 भाग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि जैसे जिसकी तुलना हो रही है 110 के वापस कितना खर्च कम करे कि उसका मतलब जो इसका जो वो है खर्च ना बढ़े। तो उसको 9 से 1/11% कम करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, फिर हमारा इस टाइप में वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड लगा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कि सरसों का तेल का दाम 15% बढ़ गया है। सरसों का तेल का दाम पहले कितना था, पहले हमेशा 100% होता है, हमेशा पहले 100% था, और अब कितना बढ़ा, 15%। तो 100, तो हम कैसे निकालेंगे, 100 का 15% मतलब 115% बढ़ा। तो ये हमारा 115% हो गया, बढ़ गया। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को न लाभ न हानि हो, मतलब कितना भी न तो लाभ हो न ही हानि हो। तो कितना परसेंट बढ़ा, तो हमारा बढ़ा 15%। कितने पर, कितना, तो 115, जिसकी तुलना हुई है उसको नीचे रखेंगे हमेशा, 115 × 100। तो अब इसको काट देंगे, ये 3 बार और ये 23 बार, ये हो जाएगा हमारा 300। इसको 23 से काट लेंगे तो ये एक बार, कितना बचा, 7, तो फिर 3 बार, तेरह सही 1 ये एक बार कट गया ऐसे, और इसको 30 से बढ़ा गया तो कितना, 3 से 69 एक बचा। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ देख लो दोस्तों, ये हमारा एक टाइप तो कंप्लीट हो चुका है आज। ये एक टाइप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बाकी के टाइप हम कल करेंगे। आज थोड़ा बेसिक बता रहा था इसलिए एक ही टाइप हुआ, वरना हम ज़्यादा जल्दी वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि प्रतिशत जल्दी ख़त्म करेंगे तो कम क्लासों में ज़्यादा आपको नॉलेज देंगे। तो ये आज आज का हमारी क्लास हो गई है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।